नमस्कार साथियों, आज का बिग अनाउंसमेंट हमारे एमपी के अंतर्गत एमपी पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें आपको मिलने वाले हैं 7,500 पद। मैं आपको पूरी प्रक्रिया विगतवार बताने वाला हूं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या आया है, किस प्रकार की आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म डलना स्टार्ट होंगे, ये सब बातें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए क्या है। तो देखिए भाई, पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस और मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2025। भाई ये भर्ती की नियम पुस्तिका है, जिसमें आपको देखें, आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि ये आपकी 15 सितंबर से आवेदन आपका स्टार्ट हो जाएगा और जो कि आपका अंतिम तिथि आपकी जो होगी वो होगी आपकी 29 सितंबर तक। अगर आप फॉर्म भरते भरते कोई गड़बड़ी कर देते हो, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो जाती, कहीं कोई मिस्टेक हो जाती फॉर्म भरने में, तो संशोधन के लिए आपको 4 अक्टूबर तक का टाइम मिल जाएगा। अगर बात करें इसके परीक्षा शुल्क की, तो परीक्षा शुल्क इसका कितना रहने वाला है, तो जैसा कि हमारे सरकार ने कहा था, एमपी सरकार ने, कि हम लोग एक परीक्षा एक शुल्क करने वाले हैं। भाई ऐसा कोई नियम नहीं हुआ है, हर परीक्षा में वो अलग अलग शुल्क लेते जा रहे हैं विद्यार्थियों से। और देखें जा रहा है यहाँ कितना शुल्क लेंगे आपसे, तो यहाँ आपसे जो आपके अनारक्षित हैं, जर्नल वाले हैं, उनसे लिया जाएगा 500 रुपये, और जो आपका एससी और एसटी वाले हैं और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों से लिया जाएगा 250 रुपये। वहीं पुलिस विभाग के विभागीय परीक्षा शुल्क आपकी होगी 200 और ये आपका अलग से रहेगा इसका 100 रुपये। अगर हम देखें इसके एग्जाम की, इसका एग्जाम या फिर रिपोर्टिंग टाइम, एग्जाम डेट वगैरह ये कब होगी, तो अगर आप देखें ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 इसका डेट है परीक्षा दिनांक के 30 अक्टूबर और इसकी 2 शिफ्टें होंगी, प्रथम और द्वितीय। टाइमिंग रहेगा सुबह 7:30 से 8:30 तक रिपोर्टिंग समय रहेगा आपका, और यहाँ रहेगा 12:30 से 1:30 तक। और भाई जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा वो आपका होगा 9:30 से 11:30 तक, और ये होगा आपका 2:30 से 4:30 तक। ठीक है, अगर हम देखें भाई तो बाकी सब चीजें वही होने वाली जो पहले आपकी थी, आधार कार्ड वगैरह आपका ये वही लगने वाला है। अगर हम आगे बात करें पदों की, भाई पदों की, तो पद कितने आए हैं वो अपन देख लेते हैं। देखो पद कितने आए, तो टोटल पद हमारे होने वाले हैं 7,500। टोटल पद कितने होने वाले हैं आपके? 7,500 पद होने वाले टोटल पद हमारे होने वाले 7,500, जिनमें अगर बात करें ओपन कितनी है? 877। ऐसे आप इसको पूरा का पूरा आपको जानकारी दिया हुआ है, ये आपका बनेगा 3245। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनको मिलेंगे 750 पद, और यहां देखें फीमेल के लिए कितना है, तो फीमेल के लिए कितना रिजर्व है आपका? 35%। तो 35% रिजर्व हो गया, 15 ये 50 और ये 60% आपका रिजर्व हो चुका है सीटें। अब बाकी सीट बचेंगी आपकी 3,245, उन पर आपका कंपटीशन रहेगा, वहां आप लड़ सकते हो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं। अगर आगे देखा जाए तो यहां आपको दिया है, देखो यहां अगर आप देखो ध्यान से, तो यहां दिया केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए। क्या दिया है आपका? पुरुष। तो ये वही फंडा दिया आपको 1327 वाला, 87-13 वाला आपका है, तो जो कि आपने पिछली बार हुआ था वही कि भाई सेम काम यहाँ पे होने वाला है। अगर आगे हम लोग देखें तो आगे अगर देखा जाए वो सेम टू सेम किसके लिए? समान ड्यूटी, मतलब वही आपके जनरल ड्यूटी, मतलब जीडी के लिए आपको वही सेम टू सेम वही बोला उन्होंने कि ओपन कितना है आपका? 735 पद, लेकिन यहाँ कितने? 2720, और बाकी वही ये बोले एक्स सर्विसमैन, ये इनका आपको अलग से फीमेल का ने दिया है, ये आपकी सीटें रिजर्व होने वाली है। और अगर हम लोग आगे देखें इसमें, अगर आगे देखा जाए, पद की बात हो चुकी है। अगर बात करूं मैं क्वालिफिकेशन की, तो ये पूर्णतः उनके लिए रहने वाला है जो मात्र 10वीं पास है। 10वीं पास सही विद्यार्थी इसका फॉर्म डाल सकते हैं, 10वीं पास सही विद्यार्थी इसका फॉर्म डाल सकते हैं। अगर वेतनमान की बात करूं तो कितना रहेगा? 19,500 से कितना रहेगा? 6,200 तक। और यहां अगर देखें भाई, तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान से देखें, 2019 के वेतन न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% रहेगा, पहले वर्ष आपको वेतन का 70% मिलेगा, द्वितीय वर्ष आपको 80%, तृतीय मिलेगा आपको 90%, यहां आपको वेतन मिलेगा। मतलब 3 वर्ष के बाद आपको पूरा वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा।
अगर आगे बात करूं मैं इसमें, अगर आगे देखें भाई, तो ये आपके जिले होंगे जहां जहां भर्तियां हैं, ये आपके जिले हैं पूरे पूरे जहां जहां भर्तियां हैं, जिन जिन जगह भर्ती होना है। अगर हम आगे देखें, देखो ये आपका आया क्वालिफिकेशन, आपको मैंने कहा था, देखो ये लिखा है मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से 10+2 के अंतर्गत 10वीं परीक्षा की अथवा हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण हो भाई। 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष, भाई ये किसके लिए, आपकी एसटी वालों के लिए। एसटी वालों के लिए 8वीं पास होगा तो उनके लिए नौकरी मिल जाएगी भाई। तो मजे ही मजे हैं भाई सबके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। तो यहाँ पे आपका एज का क्राइटेरिया आ गया। अगर पुरुष की बात करें, जनरल कैटेगरी का पुरुष जो है उसकी एज कितनी हो, 33 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम कितना हो उसका 33 वर्ष एज होना चाहिए। और अगर यहाँ बात करें मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर मींस ईडब्ल्यूएस वालों का, इसका एज भी कितना भाई 33 वर्ष, पुरुष महिला दोनों के लिए भाई, तो इनके लिए कितना है 33 वर्ष। अगर देखें भाई महिला सभी श्रेणी के लिए कितना है 38 वर्ष। और यहाँ देखें आरक्षित वालों के लिए, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबके लिए कितना भाई, ये भी अर्थ, मतलब 5 साल का उनको क्या दिया, उनने रिजर्वेशन दे रखा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, देख लेते हैं। बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोहन यादव सरकार ने बोला है स्पष्ट हमसे कि भाई हर साल इस साल आपका 7,500 पद आ चुका है, अगले साल फिर 7,500 पद आएगा इसी टाइम पे, उसका फिर अगला आपका 27 में फिर से 7,500 पद आपका आएगा इसी टाइम पे, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करें तो आप इसके सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस आपका वही रहने वाला है। 65 नंबर का आपका मैथ्स रीजनिंग रहेगा, बाकी 35 नंबर का आपका पूरा जीएस का सेशन रहेगा। देखो ये आपको दिख रहा होगा, 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान का रहेगा, 30 अंक का बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, और 30 अंक का विज्ञान और सरल अंक गणित, ये आपका रहेगा भाई। और अगर हम आगे बात करें और अच्छे से यहां बात कर लें, और अच्छे से भाई इसके सिलेबस में बात कर लें हम लोग, तो पहले की जैसे कि आप तैयारी करते हुए आए हैं वो सेम तैयारी आपकी होने वाली है। और फिजिकली अगर बात करें तो भाई जो जनरल कैटेगरी का बंदा है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों के लिए, तो वो उनका हाइट कितना हो 168 हो, और सीना बिना फुलाए कितना हो आपका 79 हो, कितना आपका 79। केवल सशस्त्र बल के लिए, मतलब ऐसे बालों के लिए आपका रहेगा पूरा का पूरा। और अगर सशस्त्र बल को छोड़ दें, जीडी वालों के लिए देखें तो वो कितना हो, सीना 181, हाइट कितनी हो 168, महिला के लिए कितना हो 155 हो, और ये चेस्ट इनके लिए लागू नहीं है। अगर हम आगे देखें भाई, तो आगे आप इसका फिजिकल आएगा पूरा पूरा, जैसा आपको पता है फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में आप जितना अच्छा फिजिकल करोगे आपको उसका अंक भी मिलेगा। तो फिजिकल का मार्क्स का पूरा आपको चार्ट यहाँ मिल जाएगा कि कितने पर कितना आपको मिलने वाला है, कितने अगर फिजिकल मारो तो कितना आपको यहाँ पे मार्क्स मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, भारत में करीब नाम तक मिल जाएगा, वहां मैं आपको ये पूरा का पूरा डाल दूंगा। ये सब आपको पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी। या फिर आप लोग चाहें तो MPSB की साइट पर जाके वहां जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपसे डाउनलोड नहीं होता तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। देखो भाई ये पूरा का पूरा आ चुका है, ये दौड़ का है, पूरा दौड़ का दिया है इनने, दौड़ कितने में लगाओ तो कितना आपको अंक मिलेगा, लंबी कूद का है, गोला फेंक का, सबके साथ आपको दे रखा है यहाँ पे, लंबी कूद गोला फेंक सबके साथ आपको यहाँ पे दे रखा है भाई, किसमें कितना अंक आपको मिलेगा, पूरी जानकारी भाई यहाँ पे दी हुई है। फिजिकल में किस प्रकार के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो भाई ये संपूर्ण नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है, ESB ने आज आपके लिए एक अच्छी सौगात दी है। जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं MP पुलिस के लिए, उनके लिए मैं जल्दी बैच लाने वाला हूं। और भाई पिछली बार के जो हमने सफलताएं प्राप्त की थी MP पुलिस में हमारे ऑफलाइन सेंटर से, अब वही सफलताएं आपको ऑनलाइन मिलने वाली हैं। आपको आने वाले 4 से 5 दिन के अंतर्गत आपको हमारे अपने ऐप पर आपको बैच लॉन्च हो जाएगा, जहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पे पूरा कराया जाएगा। और भाई ये बैच सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए रहेगा जो ऑलरेडी कुछ जानते हैं। भाई मेरी बात ध्यान समझना, किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आना कि आप ये 40-50 दिन के अंदर पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तैयारी पूरी आपकी नहीं हो पाएगी भाई। अगर आप पहले से तैयार हैं, अगर आपको पहले थोड़ा बहुत आता है, ऐसा मैं आपसे कह दूं कि भाई अगर आपको 60 से 70% चीजें समझ में आती हैं, तो मैं आपको यहाँ बेसिक से बात नहीं कर रहा भाई। अगर आपको 60-70% चीजें समझ में आती हैं, आप ये चीजें कर चुके हो, आधा सिलेबस आपके पास कंप्लीट है, तो बाकी गारंटी भाई मेरी है कि आपको सिलेक्शन तक ले जाऊंगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल जीरो हैं,
तो बेटा आपके लिए एक नया बैच चालू करूंगा जो कि पूरा 1 साल का रहेगा। उस बैच को ज्वाइन करना, उस बैच को ज्वाइन करने के बाद अगला जो वैकेंसी आएगा वहां गारंटी मेरी रहेगी कि आप वहां पर जॉब ले लोगे। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं जो पहले तैयारी कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, उनके लिए बैच होने वाला है। ये बैच का टाइम पीरियड रहेगा मात्र 40 दिन का, और 40 दिन के अंदर में आपको कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, जीके यहां से आपको कंप्लीट आपको हमारे ऐप पे पढ़ा दिया जाएगा। और ये वीडियो आपको जल्दी आपको मिल जाएगी हमारे YouTube चैनल पर भाई कि हम बैच कब लॉन्च करने वाले हैं। तो देख लें भाई, पूरा का पूरा आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बड़े आराम से फॉर्म भरें, मंडे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। बढ़िया फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद भाई तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, दम से लगा दें भाई। ये भाई मौका है, 7500 वैकेंसी है, जिनमें से आप चाहो तो वैकेंसी आपकी हो सकती है। तो मिलते हैं हम लोग अपने ऐप पर या अपने YouTube चैनल पर, जहां की मैं आपको लगातार वीडियो डालता रहूंगा। मिलते हैं वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।